तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रहे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा, अली के घर वालों कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला के। कहा फिर ये टपक क्या रखा के? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो, खुदा की कसम आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता, आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सबा लेते, आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफ़ा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुनाते ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे, खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कमील बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो गया, इधर को मुंह कर, कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है, ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी, कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं, इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गमे हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गईं लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं, आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। ओ जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेजों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके।
मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई। भैया जा रहे हैं जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज़ है, सब्र भी कोई चीज़ है। फरमाने लगे बहन, अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बिठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं दे के भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूं, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक एक बात सुनना, पीपलसाने के नौजवानों, अतराफ व जवानीब से आने वालों, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था, ज़ैनब करबला जा रहा हूं, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताज़िए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताज़िया अफजल है? बोलो सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताज़िया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताज़िए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह कर। नहीं ना, तो फिर बोलें जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन तारीख का बाप एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना, मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो, खुदा की कसम घोड़े तोड़ते रह गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है, भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आज कल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेंगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन का कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं।
क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पिबलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है, इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60 65 70 80 90 100 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही हो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं, अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम, ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार में कितनी अय्याशी बढ़ा दी है। रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं लगेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू कर। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं, ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता, उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम, ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा, मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते थे बात मुंह बंद कर, हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं।
एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है, करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया, क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो शहीद कितना दर्दनाक बाप है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उधड़ी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है। आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है। आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है?
कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। कहा नहीं आप पीजिए। कहा नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया, आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। तोड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सजदा भी पढ़ना है, ठीक है ना जी? और बस बात सुनने, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूँ, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोज़ा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूँ फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी ज़बान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है भाई, इसको थोड़ा सा ही को दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती